हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप एंड रिंग बुक का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स। इस चैप्टर में हम होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे और ऑटोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आती है होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है, ये एक मैपिंग होती है। अब मैपिंग के लिए आपको पता है आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक कोडोमेन होना चाहिए। अब क्योंकि ग्रुप्स की मैपिंग की बात करनी है तो यहाँ पे आपका डोमेन का काम भी एक ग्रुप करेगा और कोडोमेन का काम भी एक ग्रुप करेगा। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स की बात करनी है तो उसके लिए हमें दो ऑपरेशंस उठाने पड़ेंगे। लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड O एंड स्टार डिनोट्स देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशन। कि G1 के कॉरस्पॉन्डिंग O आपके पास बाइनरी कंपोजिशन है एंड G2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार बाइनरी कंपोजिशन है। देन अ मैपिंग F फ्रॉम G1 टू G2 defined by f of a of b is equals to fa star fb for all ab belongs to G1 is called homomorphism। मीन्स एक मैपिंग एक ऐसी मशीन जो G1 के एलिमेंट्स पे लगाई जाए और वो आपको G2 के एलिमेंट्स दे तो वो मैपिंग कैसी हो जाती है? होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। अब देखो यहाँ से a और b G1 के दो एलिमेंट लगे, G1 का ऑपरेशन लगाया, ठीक है, और आपको मिले क्या? G2 के दो एलिमेंट्स मिल गए और ऑपरेशन भी किसका है? G2 का ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो एफ जी वन मीन्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू G1 कि वो सारे एलिमेंट्स G2 के सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स बिलोंग्स टू G1। दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। अब कुछ इलस्ट्रेशंस हैं ताकि लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स सच दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशन। G1 के कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन है, G2 के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है। देन अ मैपिंग F फ्रॉम G1 टू G2 डिफाइंड बाय F ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू FA डॉट FB। यानी कि आपने G1 के एलिमेंट्स पे आपने ऑपरेशन लगाया G1 का एडिशन और आपको मिले क्या? G2 के एलिमेंट्स मिले अंडर द ऑपरेशन ऑफ G2। सिमिलरली अगर G1 ऑपरेशन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड G2 ग्रुप है अंडर एडिशन तो आपने मैपिंग डिफाइन करी F ऑफ A डॉट B। ये आपको क्या देगा? G2 के एलिमेंट्स देगा FA प्लस FB और ऑपरेशन किसका है? G2 का है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो G1 का ऑपरेशन होगा वो वहाँ G1 के एलिमेंट्स पे लगेगा, जो G2 का ऑपरेशन होगा वो G2 के एलिमेंट्स पे लगेगा। अब आपके पास है G1 एंड G2 भी टू एडिटिव ग्रुप्स मीन्स G1 पे भी ऑपरेशन एडिशन का है, G2 पे भी ऑपरेशन एडिशन का है। तो मैपिंग हमने डिफाइन कर दी F ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू FA प्लस FB। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी G1 इंटू G2। लेट G1 एंड G2 भी टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स। अब G1 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, G2 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तब हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं F ऑफ A B यानी कि G1 के एलिमेंट्स अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन तो आपको क्या मिलेंगे? G2 के एलिमेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ G1 इंटू G2। अब नेक्स्ट आपके पास हैं, कहते हैं कि इफ़ द होमोमॉर्फिज्म इज़ 1-1। अगर ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये 1-1 हो जाए तो आपके पास क्या बन जाती है? मोनोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाए तो ये एपीमॉर्फिज्म बन जाती है। ठीक है, ए होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G1 टू G2 इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इफ Fx इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ G2। कि अगर आप G1 के सारे एलिमेंट्स पे F अप्लाई करो और आपको आइडेंटिटी मिले G2 की तो वो आपके पास कैसी होमोमॉर्फिज्म हो जाती है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। अ होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G टू G इज कॉल्ड आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म इफ Fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अगर आपके पास सेम एलिमेंट्स मिलता जाए तो आपके पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। उसके बाद डेफिनेशन आती है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, कहते हैं कि होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अगर एक होमोमॉर्फिज्म सिंपली 1-1 है तो वो मोनोमॉर्फिज्म होती है, सिंपली ऑन टू है तो एपीमॉर्फिज्म होती है, लेकिन अगर वो दोनों हो जाए 1-1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। ठीक है, अब आपने स्टार्टिंग में ही चैप्टर का नाम क्या था? होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो अब हमें ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन करनी है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ आप होमोमॉर्फिज्म में दो डिफरेंट ग्रुप्स लेते हो अगर उन ग्रुप्स को आप सेम कर दोगे तो वो वाली होमोमॉर्फिज्म जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। कहते हैं इफ G1 इज इक्वल टू G2 देन आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड
ऑटोमॉर्फिज्म, मीन्स वो वाली होमोमॉर्फिज्म एंड वन एंड ऑन टू दैट इज आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप, दैट इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑन टू itself is called automorphism. A homomorphism of group into itself is called endomorphism. कि एक होमोमॉर्फिज्म, देखो आइसोमॉर्फिज्म जो होगी सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, और जो होमोमॉर्फिज्म होगी सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप वो एंडोमॉर्फिज्म बनेगी, ठीक है। अब बात आती है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि अगर किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए तो वो ग्रुप्स कैसे हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं जी एंड जी डैश, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश देन दिस कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ये आपके पास आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल होता है, ठीक। अब पहली थ्योरम है, if f from g1 to g2 and f is homomorphism such that e1 is identity of g1 and e2 is identity of g2 then f of e1 is equal to e2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, f एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है। अब क्या करो, हमने क्या किया, जीवन में से एक एलिमेंट उठाया, जीवन में से एक एलिमेंट ए उठाया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा, जी2 में जाएगा। अब एफ ऑफ ए डॉट ई टू, एफ ऑफ ए डॉट ई टू इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें यही मिलेगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के साथ अगर हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एफ तो क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है, इसको आप जीवन के एलिमेंट पे ऑपरेट लगा रहे हो तो आपके पास क्या मिलेंगे, जी2 के एलिमेंट, दैट इज़ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ई1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जी2 तो क्या है, जी2 तो ग्रुप है, ग्रुप में तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो ग्रुप में अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ ए ई2 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ई1 है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपके पास E2 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ E1 के इक्वल हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। सेकेंड थ्योरम है, if G1 and G2 is homomorphism then f of A inverse is equals to f of A whole inverse for all A belongs to G1। अब आपने क्या किया, A belongs to G1 उठाया, क्योंकि G1 ग्रुप है तो A का इन्वर्स भी G1 में ही जाएगा, तो A इन्वर्स बिलोंग्स टू G1। E आइडेंटिटी ले ली G1 की, तो f ऑफ E किसकी आइडेंटिटी होगी, G2 की। अब f ऑफ E है, E को लिख सकते हो A इन्वर्स, और f होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, F A इन्वर्स लिख सकते हो। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट को आप किससे ऑपरेट करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। अब देखो FA भी G2 का एलिमेंट है, FA इन्वर्स भी G2 का एलिमेंट है, और FE G2 की आइडेंटिटी है, तो आपने FA को इससे ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी मिला, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इस FA का इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज FA का होल इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ A इन्वर्स। तो इफ f from G1 to G2 is homomorphism such that for all A belongs to G, order of A is equal to n and order of f of A is equal to m, then m is divisor of n। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास गिवन है A का ऑर्डर n गिवन है, A का ऑर्डर n है, इसका मतलब क्या है, A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एफ ऑफ ई की बात करते हैं, एफ ऑफ ई क्या होगा, G2 की आइडेंटिटी, एफ ऑफ ई की वैल्यू पुट करो ए एन का मतलब क्या है, ए को n टाइम्स ऑपरेट करना, ए को n टाइम्स ऑपरेट किया। अब एफ तो होमोमॉर्फिज्म है तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एफ ए n टाइम्स, ये टोटली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए होल रेज़ टू पावर n हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए का पावर n इज इक्वल्स टू एफ ई, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ G2। तो यहाँ से एफ ऑफ ई कहाँ चला गया, G2 में चला गया, एफ ऑफ ए G2 में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स एन, क्योंकि डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए की पावर एन आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन होता है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एन, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स एन, दैट इज m डिवाइड्स n आपके पास हो जाएगा। अब पहला एग्जांपल है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी ऑफ रियल नंबर्स विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय एडिशन एंड डिफाइंड बाय दिस। अब आपके पास G ऑर्डर पेयर का सेट है, ग्रुप है, ये ऑपरेशन डिफाइन है, और G1 आपके पास एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स हैं अंडर द ऑपरेशन एडिशन। आपने एक मैपिंग डिफाइन करी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, यानी कि जब भी आप एक ऑर्डर्ड पेयर पे मैपिंग लगाओगे तो आपको उस पेयर का पहला कोऑर्डिनेट ए मिलेगा, ठीक है। देन शो दैट एफ इज इन होमोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G1। अब दो चीज़ें हैं, ऑपरेशन और ये मैपिंग, ठीक है। अब G आपके पास ग्रुप है, ग्रुप ऑर्डर्ड पेयर का है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 0 0, और इन्वर्स ए बी का इन्वर्स क्या होगा, -a -b, ठीक है, ये हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। अब
दो एलिमेंट उठाओ, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो दो एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे। जी में से दो एलिमेंट उठाए, जी में सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है तो दो एलिमेंट उठाए, ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी। इन पे मैपिंग अप्लाई करो। अंडर द ऑपरेशन एडिशन है तो एफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। पहले तो ऑपरेशन खोलो एडिशन का, वो कैसे खुलेगा, ए प्लस सी बी प्लस डी। फिर इस पे अप्लाई करो एफ अप्लाई करने पर क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस सी, तो आंसर आपको मिलेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब अगर उल्टा चले, ए क्या है आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी का पहला कोऑर्डिनेट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एफ ऑफ ए बी। अगर यहीं से देख लो तो आपके पास एफ ऑफ ए बी। और सी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट, सी डी का हमने ले लिया तो एफ ऑफ सी डी। यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि जी के एलिमेंट्स पे आपने एफ अप्लाई किया तो आपको क्या मिले, जी1 के एलिमेंट मिल गए। इसका मतलब एफ क्या हो गई, एक होमोमॉर्फिज्म हो गई। अब होमोमॉर्फिज्म आपके पास अगर आप देखो, ऑल्सो फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ जी1 वी कैन फाइंड एन एलिमेंट ए बी ऑफ जी, यानी कि जी1 हर एक रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए। तो एफ कैसी हो गई, ऑन टू हो गई। तो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, ऑन टू भी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी1 आपके पास हो गया। नेक्स्ट है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड E इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, प्रूव दैट एफ इज एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म आपके पास क्या होती है, एक होमोमॉर्फिज्म जो एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने करी थी ना, एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, एक होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप। ठीक है, तो अगर सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप देखो आप यहाँ पे जी टू जी सेम ग्रुप है, सिर्फ आपको क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो हमने दो एलिमेंट्स उठाए ए बी फ्रॉम जी, ठीक है। देन एफ ऑफ ए क्या होगा, आइडेंटिटी, और एफ ऑफ बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी बाय द गिवन डेफिनेशन। अब एफ ऑफ ए बी निकालो, एफ ऑफ ए बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि जी ग्रुप है। अगर ए जी में है, बी जी में है तो ए बी भी जी में जाएगा। अगर ए बी जी में है तो अगर ए बी पे एफ अप्लाई करोगे तो वो भी आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी को लिख सकते हो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। यहाँ से आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करी एफ ए, यहाँ से पुट करी एफ बी। दिस इम्प्लाइज एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप, दैट इज एंडोमॉर्फिज्म। Next example number 3, let G be additive group of real number and G dash be the multiplicative group of positive real numbers. मैपिंग डिफाइन है आपके पास phi x इज इक्वल टू ई एक्स। आपको प्रूव करना है दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। अब मैपिंग डिफाइन है phi फ्रॉम G टू G डैश phi x इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। इन तीन चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ और प्रूव करनी होती है, वेल डिफाइन, ठीक है। अब क्योंकि ई रेज़्ड टू पावर एक्स जो है वो यूनिक एलिमेंट है जी डैश का, तो फाई कैसी हो जाएगी, वेल डिफाइन। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट उठाओगे जी के, x1 x2, उन पे फाई अप्लाई करोगे, और जी का ऑपरेशन कैसा है, एडिशन। x1 प्लस x2 करोगे, x1 प्लस x2 करोगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ x1 प्लस x2 मीन्स ई की पावर x1 प्लस x2 मिलेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ई रेज़्ड टू पावर x1 ई रेज़्ड टू पावर x2। ई रेज़्ड टू पावर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x, ई रेज़्ड टू पावर x2 की वैल्यू हो जाएगी 5x2। अब देखो आपके पास किसके, जी डैश के एलिमेंट मिल गए अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, जो आपके पास जी डैश का ऑपरेशन था। फिर आती है 1 1। 1 1 के लिए क्या करते हो, इमेजेस सेम लेके चलते हो, एलिमेंट्स को इक्वल दिखाते हो। तो मैंने दो इमेजेस ली, 5x1 इज इक्वल टू 5x2। बाय द डेफिनेशन ये ex1 है, ये ex2 है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो आपको मिला x1 इज इक्वल टू x2। इमेजेस सेम थी, एलिमेंट सेम आ गए, इट मीन्स आपके पास कैसे हो गया, 5 1 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, लेट y बी एन एलिमेंट g डैश, आपको दिखाना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हमने y यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। हमें एक x फाइंड करना है g में से सच दैट 5x इज इक्वल टू y। 5x की डेफिनेशन लगाई, ex इज इक्वल टू y, टेकिंग लॉग x इज इक्वल टू log y, ठीक है। यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ g डैश के लिए आपके पास एक log y g में एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट फाई ऑफ log y, यहाँ x की जगह log y पुट कर दो, फाई ऑफ log y दिस इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर log y इज इक्वल टू y, यानी कि फाई कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अब आपके पास जो ग्रुप था वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी हो गई, 1 1 भी हो गई, ऑन टू भी हो गई, तो मैपिंग कैसी हो जाएगी आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करके देखना, अगर डाउट आता है तो पूछ लेना। अभी हम करते हैं अपना फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है, शो दैट द मैपिंग x टू x इनवर्स ऑफ अ ग्रुप g ऑन टू इट सेल्फ इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ g इज अबिलियन। इफ एंड ओनली रिजल्ट प्रूव करना है, एक बार ही लेके चलना है कि ये वाली जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है, ग्रुप को अबिलियन प्रूव करना है। एक बार ही ग्रुप को अबिलियन लेके चलोगे और इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म दिखाओगे, ठीक है।
मैपिंग क्या है, सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप है, तो हमने ले लिया जी टू जी। और डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है, एक्स इन्वर्स दे रहा है। ठीक, अब आपको पता है कि जो इन्वर्स होता है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। तो ये वाली मैपिंग कैसी हो जाएगी, वेल डिफाइंड हो जाएगी। वेल डिफाइंड होने के बाद अब सपोज करो ग्रुप अबिलियन है, हम इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले हमें इसको होमोमॉर्फिज्म शो करना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट्स उठाओ जी में से, एक्स वाई हमने जी में से उठाया, एफ ऑफ एक्स वाई कितना आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्स वाई होल इन्वर्स, इन्वर्स खोल दो वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रुप अबिलियन है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स की वैल्यू एफ एक्स और वाई इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ वाई। तो मैपिंग कैसी हो गई, होमोमॉर्फिज्म हो गई। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सॉरी पहले वन वन कर लेते हैं। वन वन के लिए क्या करेंगे, हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स इन्वर्स, एफ वाई की वैल्यू वाई इन्वर्स, टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो मैपिंग कैसी हो गई, वन वन हो गई। अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो हमने लिया लेट जेड बिलोंग्स टू जी। अगर जी ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी जी में होगा, मतलब जेड इन्वर्स भी जी में होगा। और अगर हम एफ ऑफ जेड इन्वर्स की बात करें तो वो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जेड इन्वर्स होल इन्वर्स दिस इज इक्वल्स टू जेड। तो आपके पास एक एलिमेंट मिल गया, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन। तो आपके पास क्या हो गया, एफ कैसी हो गई, ऑन टू हो गई। तो अगर एफ होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो एफ होगी आइसोमॉर्फिज्म। कन्वर्सली आप लेके चलोगे, एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है और हमें प्रूफ करना है ग्रुप कैसा है, अबिलियन है। ग्रुप अबिलियन शो करना है, मीन्स दो एलिमेंट्स उठाने हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, और दिखाना क्या है कि ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं। तो अब उठाओ देखो एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई के इक्वल हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई होल इनवर्स, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इनवर्स, एफ वाई किसके इक्वल होगा, वाई इनवर्स। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, इधर भी इनवर्स लिया इधर भी इनवर्स लिया, यहाँ तो इनवर्स आपके पास पॉजिटिव एक्स वाई बन गया, यहाँ से इनवर्स खुलेगा वाई इनवर्स का होल इनवर्स, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स, वाई इनवर्स का होल इनवर्स वाई, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स एक्स। इट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। मीन्स जी के जितने भी एलिमेंट्स थे आपके पास वो कम्यूट कर गए। अगर एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं तो जी कैसा हो गया, अबिलियन हो गया। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था। अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो जी अबिलियन होगा, अगर जी अबिलियन है तो एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।